सो वेलकम बैक गाइज द कॉन्टिनेंटल एपिसोड 3 का रिव्यू दे दूं। बिफोर दैट आई हैव डिसाइडेड कि ओवरऑल सीरीज के बारे में पहले बात करते हैं, लास्ट एपिसोड के बारे में एंड में बात करेंगे। तो कॉन्टिनेंटल ये जॉन विक मूवी सीरीज की स्पिन ऑफ सीरीज है और जॉन विक मूवीज को हम हॉलीवुड के टॉप एक्शन मूवीज में रख सकते हैं। तो ये सीरीज भी ट्रीट टू वॉच है गाइज। जॉनर में लिटिल बिट डिफरेंस है जॉन विक मूवीज से, बट ओवरऑल सीरीज कहीं पे भी कम नहीं पड़ रही जॉन विक मूवीज से। कूल एक्शन सीन्स है, एक्शन के साथ साथ इमोशन नेक्स्ट लेवल है, प्लस कूल सॉन्ग सुनने मिल रहे हैं बीजीएम में। 1955 के टाइम का न्यूयॉर्क हमें देखने मिल रहा है, वो भी काफी हद तक परफेक्ट ही दिखाया है सीरीज में। एक से बढ़ के एक साइको असैसिन्स को एक्शन करते हुए देखने मिल रहा है हमें इस सीरीज में। एक्शन जॉनर के साथ में मिस्ट्री भी है कुछ, जो लास्ट एपिसोड के एंड में बहुत ही टची वे में रिवील होगी। मैं जॉन विक कियानू रीव्स का बहुत बड़ा फैन हूं, बट टू बी ऑनेस्ट इस सीरीज की कास्ट ने उनकी कमी महसूस होने नहीं दी, स्पेशली लीड कास्ट कॉलिन वुडल एंड मेल गिब्सन। कॉलिन वुडल जो यंग विंस्टन का रोल प्ले कर रहे हैं, मैं परफेक्ट कास्टिंग कहूंगा उन्हें। बहुत ही कूल, सोफिस्टिकेटेड एंड चार्मिंग वे में उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है। मेल गिब्सन जिन्हें हम हॉलीवुड की बेस्ट वॉर ड्रामा ब्रेव हार्ट मूवी से जानते हैं। बाय द वे ब्रेव हार्ट 10 ऑस्कर नॉमिनी है और 5 ऑस्कर जीत भी चुकी है। उस मूवी में इनका लीड रोल था, प्लस मूवी के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी यही थे। कॉन्टिनेंटल में उनका लीड नेगेटिव रोल है, बहुत ही कोल्ड हार्टेड एंड ब्रूटल कैरेक्टर है, बेस्ट पॉसिबल वे में निभाया उन्होंने, मैं कहूँगा। उसके अलावा सीरीज की दूसरी कास्ट ने भी, ऑल कास्ट ने भी बहुत ही अच्छे से अपने कैरेक्टर्स को प्ले किया है। सैल्यूट टू ऑल कास्ट। तो गाइज ये सिर्फ 3 एपिसोड की मिनी सीरीज है, बट एपिसोड्स का एवरेज निकाले तो 1.5 घंटे का हर एक एपिसोड आएगा। देखने की शुरुआत करोगे तो कब खत्म हो जाएगा आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। एक्शन जॉनर तो मेरा फेवरेट जॉनर भी नहीं है, स्टिल आई वॉज टोटली एंगेज इन सीरीज, प्लस एंजॉय भी किया बहुत। तो गाइज ये सीरीज मस्ट वॉच इट सीरीज है। विंस्टन द कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर कैसे बने, शेरॉन का उनका बॉन्ड इतना गहरा क्यों था जॉन विक मूवीज में, वो आप लोगों को इसमें सब रिवील हो जाएगा। तो गाइज ये सीरीज अमेजॉन प्राइम के साथ साथ जियो सिनेमा पे भी अवेलेबल है, हिंदी लैंग्वेज में भी आप लोग इसे देख सकते हैं। तो अब मैं एपिसोड 3 का रिव्यू दे देता हूँ शॉर्ट में। जैसे कि मैंने फर्स्ट एपिसोड के रिव्यू की वीडियो में उसे 7.8 रेटिंग दिया था आउट ऑफ 10, सेकंड एपिसोड को 8 रेटिंग दिया था आउट ऑफ 10। मैं इस एपिसोड को सिर्फ 7 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। वो इसलिए कि उतना रियलिस्टिक नहीं लगा मुझे लास्ट एपिसोड, मसाला थोड़ा ज्यादा हो गया। आई मीन एंटरटेनमेंट होता है ना कि अगर रियल लाइफ में ऐसा होता तो ऐसा होना चाहिए था, और यही एक पॉइंट कोई भी एक हिट सीरीज को कल्ट बनाता है। मैं उसका आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। गेम ऑफ थ्रोन ये हॉलीवुड की बहुत ही आइकॉनिक सीरीज है। उस सीरीज में हमें जिस कैरेक्टर से हम लोगों ने दिल लगाया, राइटर ने उसको टपका दिया। या आप मिर्जापुर सीजन 2 का एग्जांपल ले सकते हो। मुन्ना भैया हम सबके दिलों में उतरे थे, बट राइटर ने उन्हीं को स्वर्ग पहुंचा दिया। बस इसी तरह का कुछ पॉइंट, थोड़ा पॉइंट मुझे मिसिंग लगा इस एपिसोड में। बट अगर एक्शन सीन की बात करें तो अगर फर्स्ट एपिसोड में 10% एक्शन सीन होगा ओवरऑल सीरीज का, सेकंड एपिसोड में सिर्फ 2% ही मैं कहूँगा। बाकी का पूरा भर के एक्शन आप लोगों को इसी एपिसोड में देखने मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में मुझे 2 मोमेंट्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। पहला, जैसे कि मैंने बताया कि जो मिस्ट्री रिवील होगी बहुत ही प्यारा टची वे में, मतलब उन्होंने वो रिवील किया है मिस्ट्री को। उसके बाद एक डायलॉग आएगा, समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स स्पीक टू मी। बहुत ही प्यारा मोमेंट है गाइज, याद रखना। दैट्स इट गाइज। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशन। बाय, टेक केयर।